जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड गौरव श्रीवास्तव। वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है अग्निवीर परीक्षा से रिलेटेड, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे नौजवान भाई हैं जो कि अग्निवीर परीक्षा का रिटन एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं। वो अपना फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं। अब उनके पास 1 महीना बचा है और 1 महीने में उन्हें रिटन टेस्ट निकालना है। तो कई सारी चिंताएँ हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में कि 1 महीने में इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्या परीक्षा का सिलेबस होगा, कैसा पेपर आता है, क्या उसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैथ्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आपको उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा मैं। बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो के साथ। हम शुरुआत में देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने ड्यूरेशन का पेपर होगा, किस मैथ्स के, जीके के या फिर विज्ञान के कितने कितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे। फिर हमने एक पेपर भी लिया है, एक पुराना पेपर लिया है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक इस एग्जाम के सिलेबस में हैं और उसमें से कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, ताकि 1 महीने में आपका मैथ्स भी बढ़िया हो जाए और आपका एग्जाम भी निकल जाए। मैथ्स बढ़िया हो ना हो, एग्जाम निकलना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे कि रिटन एग्जाम कैसे निकालें। जितने भी मेरे भाई, जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो आखिरी तक इस वीडियो के साथ बने रहना और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर जो एग्जाम है, ये कैसे निकालना है। तो सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। 50 क्वेश्चंस में से आपको 60 मिनट का समय मिलने वाला है, मतलब 1 घंटे का समय आपके पास होगा और उसका पेपर के मार्क्स होंगे 100। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब डिपेंड करता है कि आपके फिजिकल में मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से आपको अलग अलग स्कोर करना होगा। पर हाँ, मिनिमम मैं ये चाहता हूँ कि 40 क्वेश्चन आप बना दें सही। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन सही बना सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें। चलिए, किस किस लैंग्वेज में होगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। कैसे होगा? तो वो ऑफलाइन मोड में होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, उनके क्वेश्चंस कितने आएंगे और मार्क्स कितने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे आपको। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 30 नंबर का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गणित 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आपको गणित के मिलेंगे। 30 नंबर का ये भी होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो 15 क्वेश्चन गणित के, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आपको मिलने वाले हैं। और सामान्य विज्ञान के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स का होगा। इस तरीके से टोटल पेपर बनता है आपका 100 मार्क्स का और टोटल क्वेश्चन बनते हैं आपके 50। अब यहाँ पे कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? गणित क्या प्रॉब्लम है? ये 15 मार्क्स, ये 15 क्वेश्चन, तो 15 इंटू 2 कर देंगे तो कितने होते हैं? 30 नंबर आएंगे, मतलब 30 नंबर का मैथ्स आने वाला है। तो इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा सिलेबस भी बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको शुरुआत में किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कौन कौन सी पूरी क्लास मिल जाएगी वो सब मैं आपको बताऊँगा। सामान्य विज्ञान, सबसे पहले आप ये पढ़ना शुरू करिए। देखिए, आप दौड़ने के लिए और अपनी फिजिकल प्रैक्टिस के लिए सुबह 4 बजे से उठते थे, तो अभी भी सुबह 4 बजे से उठिए और याद करने की चीज़ें, मतलब विज्ञान और ये सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये चीज़ें सुबह सुबह बहुत फ्रेश माइंड के साथ याद करना शुरू करिए। स्टैटिक होता है इसमें, आपको कुछ भी करंट याद नहीं करना है, स्टैटिक चीज़ें याद करना है। साइंस भी आपको 8वीं 10वीं तक का जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, सूत्र होते हैं, कारण होते हैं, कारण बताओ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको फंडामेंटली पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सामान्य ज्ञान भी आपको स्टैटिक सामान्य ज्ञान, बिल्कुल कौन सा मीनार कब बनी, किसने बनवाई, कहाँ पे है, कौन सी करेंसी किस देश में चलती है, कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको याद करना होंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर को देख लेते हैं। देखिए, भाग 1 सामान्य ज्ञान आपके सामने आया। इस तरीके से आपको सामान्य ज्ञान का पेपर, आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें आपको विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। भारत में हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, रंग भेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मानव निर्मित झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, शून्यकाल लोकसभा का राजनीति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की
निम्न में से भारत की सदस्यता किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं की है, भारत ने किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं की है, मतलब भारतीय मूल की अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा गया, नदियों के बारे में पूछा गया, मिसाइलों के बारे में पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल्स और ये जितने भी सेना के वेपन्स हैं उस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, वेदों पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरा पार्ट मिलेगा आपको सामान्य विज्ञान का। अब सामान्य विज्ञान में जो आपने 10वीं तक का विज्ञान पढ़ा है या 8वीं तक आपने जो सामान्य विज्ञान पढ़ा है उसकी चीज़ों को आपको याद करना होगा। जैसे सेंटीग्रेड केल्विन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आकाशगंगा से सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वायु दाब पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, किरणों पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपके रासायनिक सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये सारी गैसों की मात्रा पे आधारित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, गुब्बारे हवा में उड़ते हैं तो कितने समय बाद वो फूट जाते हैं, या वायुदाब क्या होता है इससे रिलेटेड, मृगमरीचिका क्या होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। मतलब जनरल इंटरेस्टिंग साइंस, कोई कठिन साइंस आपको नहीं पूछा जाता है। केवल आपको देखिए, इंडियन आर्मी के जीडी के पेपर में एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपने स्कूल में कितनी बढ़िया पढ़ाई की है। अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आपने स्कूल में साइंस और मैथ्स की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो फिर दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना है, 6-6, 7-7 घंटे पढ़िए, खुद से पढ़िए, किसी कोचिंग के भरोसे मत रहिए। आपको कोचिंग वाले अगर सुबह से शाम तक वहाँ बिठा के पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज खुद से सेल्फ स्टडी 6 घंटे की पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, लोहे के बारे में पूछा है और अयस्कों के बारे में पूछा है, पेनिसिलिन के बारे में पूछा है। ये सारी चीज़ें आपके पास कहीं ना कहीं लिखी होंगी, नहीं तो नोट्स आपके पास होंगे, और नहीं है तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। हमारे जीएस एकेडमी के ऐप पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी आपको पूरा साइंस मिल जाएगा। चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। अब मैथ्स में देखिए बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, बहुत बेसिक। अब यहाँ पे कई बार तो आपसे सूत्र पूछ लिए जाते हैं कि गोले के आयतन का सूत्र बताओ, बेलन के आयतन का सूत्र बताओ, शंकु के आयतन का सूत्र बताओ। तो आयतन से रिलेटेड 2D 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं सबको एक पेज पे लिख लीजिए और सबको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि या तो उसके सूत्र पूछेंगे या फिर उस पर आधारित डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। देखिए वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन बहुत मात्रा में पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या होता है, तो यूनिट डिजिट पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार डेसिमल पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर और क्यूब के जो 10 फार्मूले हैं उस पे आधारित क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो वो याद करिए। यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 200 और 300 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बेसिक बिल्कुल बेसिक। अंडर रूट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अंडर रूट निकालने को बोल दिया जाएगा। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बोला कि सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है। साइकिल के पहिए की त्रिज्या आपको दे दी है, एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr होती है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अगर आप इस चैनल तक आ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार हमारे चैनल के शॉर्ट्स पे जाइए। शॉर्ट्स वीडियो में 50-50 सेकेंड में ये सारे फंडे बताए हैं मैंने, सारे। आप कुछ मत करिए, एक कॉपी बनाइए, शॉर्ट्स को खोलिए, एक दिन में 5 से 10 जितना आपकी कैपेसिटी हो उतने शॉर्ट्स को देखिए, उसमें जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसकी एक कॉपी बना लीजिए और धड़ाधड़ प्रैक्टिस करिए, जो भी किताब आपके पास हो। राम सिंह यादव से आप टेस्ट लगा सकते हो, ल्यूसेंट का जो एक बुक आता है प्राथमिक अंकगणित के नाम से, उससे भी आप पढ़ सकते हो, या आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल हैं तो उससे भी पढ़ सकते हो। बहुत बेसिक पढ़ना है भाई, हार्ड मैथ्स नहीं आएगा, कठिन मैथ्स नहीं आएगा, सिंपल मैथ्स आएगा जो आपका कंसेप्ट चेक करेगा कि आपको सूत्र याद है कि नहीं, लॉजिक याद है कि नहीं। करनी पे क्वेश्चन आएगा, घातांक और करनी पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रतिशत पे क्वेश्चन जरूर आएगा, लाभ हानि पे क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहले आप एक बार देख, हाँ ये समुच्चय, ये आपको कई सारी किताबों में नहीं मिलेगा, पर इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये समुच्चय का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41
45 यहाँ पे आपको समुच्चय का क्वेश्चन दिया, गुणनखंड करने का, ये मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है, ये आप शॉर्ट में देखिए। बहुत सारी चीज़ें डाली हैं भाई, 200 वीडियो डाल रखे हैं। एक बार आप पूरे चैनल पे जाइए, शॉर्ट्स पे जाइए, LCM SCF पे मैंने वीडियो डाल रखा है, परसेंटेज की 3 क्लास डाल रखी है, सिंप्लीफिकेशन की 8 क्लास डाल रखी है, बार डेसिमल पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, सब मिलेगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब मिलेगा। देखिए लाभ हानि का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, गुणनखंड करने का क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर बेलन का व्यास दे दिया, ऊंचाई दे दी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आयतन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, या किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये सारे 2D और 3D वाले का बहुत वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री का भी वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है पर कम, ठीक है। यहाँ पे ये आपको रेशियो दे दिया, x का मान पूछा है, यहाँ पे कार्य और समय का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, पूरी सीरीज आने वाली है, 2-3 दिन में आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लॉजिकल बात, ये अगर आपको पता है तो परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप ऐसी छोटी छोटी बातों के आंसर दे पाते हैं। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, आप द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उनके बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर रेशो 3:7, 39:1, तो x का मान क्या होगा, तो रेशो आपको पता होना चाहिए, रेशो का फंडा आपको पता होना चाहिए। यहाँ ज्योमेट्री आ गई, देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही लाइन पे बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये छोटे छोटे फंडों पे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 79 डिग्री दिया है और x + 40 डिग्री दिया है, आपको x का मान निकालना है, तो 79 + x + 40 बराबर 180 कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल पूछा जाता है, बहुत सिंपल, पर उसके लिए आपको बेसिक गणित आना चाहिए भाई। 15 दिन में पूरा गणित आप कंप्लीट कर सकते हो, शर्त एक ही है, 2 से 4 घंटे रोज पढ़ना होगा। तो शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, इस चैनल के वीडियो देख के शुरू कर दो, कहीं और से अच्छा मिल रहा है तो पढ़ना शुरू कर दो, पर पढ़ लो भाई, क्योंकि आप फिजिकल निकाल चुके हो, अब सिर्फ रिटर्न एग्जाम एक रोड़ा है, एक बार निकाल दिया अंदर, तो अंदर जाना है अपन को, ठीक है, बाहर नहीं रहना। ये है देखिए सिलेबस, देखिए यहाँ से शुरू करिए। अब मैं कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या है, बेसिक चीजें, हर एक चैप्टर के सारे फार्मूले लिख लीजिए एक पेज पे, फिर चैप्टर शुरू करिए, फिर उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। जितने बने ठीक है, नहीं बने कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। जितना आपसे बन रहा है, जितना सीख रहे हो, उतना अलग कॉपी में लिखते जाओ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहाँ से शुरू करोगे, तो शुरुआत करो परसेंटेज से। परसेंटेज एक बार आपको आ जाता है तो प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा। ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर सिंपल इंटरेस्ट भी सिंपल है, इसका भी एक आध क्वेश्चन आता है, कर सकते हो आप। फिर टाइम एंड वर्क और चेन रूल, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब चेन रूल क्या है, 18 आदमी 10 दिनों में किसी खाई को खोद देते हैं, तो 10 आदमी कितने दिनों में खोदेंगे, ऐसे क्वेश्चन चेन रूल के होते हैं। और ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के होते हैं, तो दोनों में अंतर है। तो चेन रूल भी आता है, टाइम एंड वर्क भी आता है। ए नल किसी टंकी को इतने देर में भरता है, बी नल उसी टंकी को इतनी देर में भरता है, दोनों मिलके कितने देर में भरेंगे, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशो प्रपोर्शन, रेशो पे आधारित क्वेश्चन भी जरूरी है, ये भी पढ़ना ही है। उम्र पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो रेशो में ही उम्र आ जाता है, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मिक्सचर पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वैसे आपको जीडी में ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आप तो रेशो में, रेशो प्रपोर्शन और एज, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ लो, ठीक है। ये एज यहाँ पे लिखा है, देखो एवरेज पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर आपको बनता है, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो इस टॉपिक को छोड़ दो। ट्रेन वाला टॉपिक भी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई, पर अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक आध टॉपिक छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अपन को क्या पास होना है, अपन को कोई 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आना है। वोट एंड स्ट्रीम छोड़ सकते हो, एरिया करना ही करना है, वॉल्यूम करना ही करना है। एरिया में क्या क्या आएगा, वृत्त आएगा, आयत आएगा, मतलब सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ट्रायंगल आएगा, त्रिभुज आएगा, समचतुर्भुज आएगा, समलंब चतुर्भुज आएगा, ये सारी चीज़ें। वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, शंकु आएगा, बेलन आएगा, गोला आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके वॉल्यूम में, आयतन में आएगी। फिर सिंप्लीफिकेशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करना ही करना है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिट प्लेस वैल्यू है, अंडर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं ये पूछा जा सकता है, पावर पूछी जा सकती हैं,
ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू पूछी जा सकती है, अलजेब्रा पूछा जा सकता है, प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये सब मैंने डाल रखा है, आप देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ये सब पूछा जा सकता है। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड मास पे क्वेश्चन आता ही आता है। वी बोर्ड मास ये छोड़ दो, ये नहीं आता। अलजेब्रा ये बिल्कुल आएगा। साइक्लिसिटी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि 7 की पावर 105 इंटू 8 की पावर 210 ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर हाँ अगर समय मिले तो आप इसे पढ़ सकते हो, ऑप्शनल में रख सकते हो। स्क्वायर रूट ये बिल्कुल करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यहाँ गलती हो गई स्पेलिंग में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा ही। क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना ही है। सर्ट से इंडेक्स घातांक और करनी पढ़ना ही है। यूनिट प्लेस इकाई अंक पढ़ना ही है। कितने जीरो हैं ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मैथमेटिकल लॉजिक्स ये भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आएगा। साइन कॉस थीटा पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो ये एक सर्व समीका होती है, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ कुछ बेसिक सर्व समीकाएं बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। DI डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ना है। तो देखिए कैसे पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो 20 दिन में 20 टॉपिक हो जाएंगे, 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपके साथ हूँ, मेरा चैनल आपके साथ है। एक बार शॉर्ट्स वीडियो पे जाओ, बहुत सारी ट्रिक दी है भाई, एक बार जाओ देखो, नोट्स बनाओ। कुछ भी पूछना हो कॉल कर लो, मैसेज कर दो, कमेंट कर दो। आप अगर बोलोगे थोड़ा फोर्स, अगर मेरे पास थोड़ा बल्क में कमेंट आएंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी, तो मैं इसके ऐसे मैथ्स के छोटे छोटे और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पूरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, स्क्वायर अंडर रूट की ट्रिक्स मिल जाएंगी, वर्गमूल पे पूरा चैप्टर उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बार डेसिमल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूनिट प्लेस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलजेब्रा के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और डिजिट सम से सॉल्व करना अगर किसी को आता है तो उससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, परसेंटेज मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें मत उलझना। तो मेरा तो यही आपसे कहना है कि जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उससे शुरुआत करो, परसेंटेज से शुरुआत करो, या फिर रेशो प्रोपोर्शन पढ़ो, उसके बाद एज पढ़ो, फिर परसेंट पढ़ो, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ो, उसके बाद आप औसत पढ़ो, उसके बाद चाल दूरी समय अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, फिर ट्रेन पढ़ो, और उसके बाद आप आ जाओ 2D और 3D पे, मतलब एरिया पढ़ो, वॉल्यूम पढ़ो, और फिर सिंप्लीफिकेशन पे आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन पूरा सॉल्व कर दो और नंबर सिस्टम पे आ जाओ, और आखिरी में पढ़ लो आप ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। हो गया आपका काम। इतना कर लिया तो पास भाई, 30 नंबर मैथ्स ही खींच देगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो। साइंस के क्या क्वेश्चन आएंगे आपने याद किए होंगे, नहीं किए होंगे पता नहीं, पर मैथ्स में तो हो सकता है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।